नमस्कार। अभी हाल ही में मोदी जी ने एक डिजिटल पेमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ई रूपी। तो आइए समझते हैं ई रूपी क्या है। ई रूपी, यूपीआई, एनपीसी क्या है। देखिए, पहले क्या होता था कि अपने मोबाइल में एक यूपीआई आईडी बना करके, जैसे गूगल पे हम चलाते थे, पे फोन चलाते थे, भीम ऐप या कोई भी इससे पेमेंट करते थे हम दूसरों को या पेमेंट ट्रांसफर करते थे, तो उसमें क्या होता था कि हम एक यूपीआई आईडी बनाते थे। यूपीआई आईडी मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो हम अपने मोबाइल में एक आईडी बना करके और हम किसी को पेमेंट करते थे या पेमेंट हमको किसी को पेमेंट करते थे या मनी ट्रांसफर करते थे, तो होता था यूपीआई के तहत। ठीक है। अब ये सरकार जो लेके आई है ई रूपी, तो इसमें क्या होगा कि सरकार जो अपना कार्यक्रम चलाती है देश के अंदर में, चाहे फार्मर्स हो गए, चाहे स्टूडेंट्स हो गए, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में, अगर मान लीजिए किसान को सरकार 2000 रुपया दे रही है, या स्टूडेंट को छात्रवृत्ति दे रही है, या पेंशन दे रही है, तो उसमें क्या होता था कि सरकार खाते में, लोगों के खाते में पैसा भेजती थी। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ई रूपी के माध्यम से सरकार पैसा ना भेज करके एक भाउचर भेजेगी, प्रीपेड भाउचर। जैसे कि मोबाइल में पहले हम लोग भाउचर खरीद करके स्क्रैच करके उसका नंबर डालते थे, तब पेमेंट आ जाता था हमारे मोबाइल में, टॉक टाइम या कोई भी आ जाता था। ठीक है। ठीक उसी तरह से सरकार क्या करेगी, अगर किसान को 2000 रुपया देना है तो वो प्रीपेड भाउचर 2000 रुपया का भेजेगी क्यूआर कोड के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से। अब यहाँ देखिए, क्यूआर कोड मतलब क्विक रिस्पॉन्स और एसएमएस का मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो क्यूआर कोड जिनके पास एंड्रॉयड फोन है उनके पास क्यूआर कोड जाएगा, जिनके पास छोटा मोबाइल है उनके पास एसएमएस जाएगा 2000 रुपये का। अगर किसान सरकार अगर किसान को 2000 रुपया भेज रही है तो 2000 का क्यूआर कोड भेजेगी या एसएमएस भेजेगी, भाउचर। अब वो क्या होगा कि वो भाउचर अगर किसान है, और एक बात, किसान को अगर भाउचर 2000 रुपये का भेजेगी तो वो भाउचर 2000 रुपये का किसान से रिलेटेड दुकान शॉप पे ही चलेगी। जैसे खाद बीज का जिसका दुकान है वो भाउचर वहीं पर मान्य होगा और उसके अलावा कहीं मान्य नहीं होगा। अगर स्टूडेंट है तो उनको अगर बुक्स खरीदना है या कुछ भी अपने एजुकेशन से रिलेटेड दुकान पे ही, शॉप पे ही उनका जो क्यूआर कोड होगा वो मान्य होगा। तो इस तरह से सरकार क्या होगी, पैसा ना भेज करके आपको एक क्यूआर कोड या एसएमएस के माध्यम से एक प्रीपेड भाउचर भेजेगी 2000 रुपये का किसानों का, या जिसको 6600 रुपया मिलता है या 500 रुपया, कुछ भी अगर सरकार आपको अकाउंट में पैसा भेजती है तो उसका पैसा ना भेज करके ई रूपी के माध्यम से आपको प्रीपेड भाउचर भेजेगी, और वो भाउचर उसी से रिलेटेड दुकान या शॉप या कहीं भी आप उसका यूज कर सकते हैं, ट्रेवल में या कहीं भी, उसी से रिलेटेड, अदर कहीं नहीं चलेगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि किसान को मान लीजिए 2000 रुपया आता था, तो कोई भी आदमी क्या करता था, खाद बियाना खरीद करके, बहुत सारे लोग जो है पैसा का मिस यूज करते थे, खा गए, पी गए, इधर उधर कर दिए। तो उससे क्या होता था कि सरकार का जो अपना सरकार का जो निर्देश है, सरकार का जो मतलब लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सरकार प्राप्त नहीं कर पा रही थी और ये समस्या जैसे के जैसे बना रहता था, विकास नहीं हो पाता था। इस तरह से सरकार जो है ई रूपी लाएगी और ई रूपी के माध्यम से अपना कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चलाएगी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो गया, चाहे एजुकेशन का, चाहे फार्मर्स का। तो इस तरह से आप समझ गए कि ई रूपी के माध्यम से पैसा ना करके आपको क्या होगा कि एक प्रीपेड भाउचर मिलेगा और वो भाउचर उसी से रिलेटेड शॉप पे या उसी से रिलेटेड जगह पे यूज होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। अब ये तो समझ गए ई रूपी और यूपीआई। अब ये देखिए, ई रूपी और यूपीआई, ये जो है दोनों इसी के माध्यम से, देखिए एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के माध्यम से भी पूरे भारत में जो भी पेमेंट होता है, मनी ट्रांसफर होता है, सब इसी के माध्यम से होता है। तो ये भी जो है हम लोग मोबाइल से करते हैं, इसी के माध्यम से होता है, और ये भी जो है इसी के माध्यम से होगा। तो ये क्या है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब तो समझ गए यूपीआई और ई रूपी क्या है। तो इस तरह से ई रूपी काम करेगा। अभी तो फिलहाल सरकार इसका यूज करेगी, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां भी, बहुत सारी कंपनी भी इसमें आएगी, और उसमें क्या होगा कि मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे कोई कंपनी अपने वर्कर को पटना भेजना है उसको किसी काम के लिए, तो वर्कर को खर्चा लग रहा है 5000 रुपये, उसने बता दिया कि हमको 5000 रुपये लगेगा आने जाने रहने खाने में। तो क्या होगा कि कंपनी जो है टूर में कितना लगेगा, होटल में कितना लगेगा, उसके हिसाब से उनको प्रीपेड भाउचर बना करके क्यूआर कोड देगी, एक एसएमएस के माध्यम से देगी या क्यूआर कोड के माध्यम से। और वो टूर वाला जो होगा, वो टूर एंड ट्रेवल वाले बस सर्विस जो होगा वहां पर मान्य होगा, होटल वाला जो होगा होटल वाला के यहाँ मान होगा। उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे कि 5000 रुपये खर्चा है, 5000 रुपये कंपनी से ले लिए और 2000 रुपये में अपना काम चला लिए, 3000 रुपये जो है मिस यूज उसका हो गया। तो
तो इस तरह से वो क्या है कि वहां पर मिसयूज नहीं होगा, लोग पैसा का मिसयूज नहीं कर पाएंगे। जिस काम के लिए जितना पैसा भेजा जाएगा, जितना दिया जाएगा, वो उसका यूज सही तरीके से होगा। और इस तरह से हम जो है इस तरह से काम करेगा। समझ गए कि उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं यूरोपी जो है डिजिटल करेंसी है। तो देखिए डिजिटल करेंसी क्या होता है। डिजिटल करेंसी जैसे कि पहले तराजू होता था तौलने के लिए, तो उसमें क्या होता था कि तराजू की एक तरफ बाढ़ चढ़ाते थे, किलो या आधा किलो या 2 किलो, एक तरफ सामान होता था। तो हमें क्या होता था कि दिखता था कि एक तरफ सामान 2 किलो का है या 3 किलो का, दिखता था कि भाई 2 किलो का बाढ़ चढ़ा है, 5 किलो का बाढ़ चढ़ा है, फिजिकली हमें दिखाई देता था। लेकिन जब डिजिटल तराजू आया तो उसमें क्या होगा कि 5 किलो, 4 किलो, 2 किलो जितना भी है वो लिख देता है, शो करता है कि भाई ये 5 किलो है, 2 किलो है। तो पहले जब आया तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई 5 किलो है कि क्या है, कितना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि सच में सही था वो, और लोग विश्वास कर लिए कि नहीं 5 किलो लिखा है तो 5 ही किलो होगा। उसी तरह से डिजिटल करेंसी जब आएगा, अभी तो फिलहाल अभी कोई चर्चा नहीं है, हो सकता है सरकार कैशलेस और डिजिटल की तरफ बढ़ रही है तो आ भी सकता है, आरबीआई ला भी सकती है। तो इस तरह से डिजिटल करेंसी जब आएगा ना, तो उसमें आपको फिजिकली फाइबर या कागज या प्लास्टिक या कोई भी नोट दिखाई नहीं देगा, हाथ में कुछ भी। वो डिजिटल जो है लिखा रहेगा, या आपके मोबाइल में आएगा, चाहे कहीं भी ट्रांसफर करेंगे तो इतना ट्रांसफर हो गया। तो उस तरह से डिजिटल करेंसी काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि डिजिटल करेंसी नहीं है, लेकिन ये डिजिटल करेंसी का समझ लीजिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। इससे क्या होगा, लोगों के अंदर धीरे धीरे विश्वास होगा। मान लीजिए कि 2000 रुपया पहले आता था, दिखता था कि 2000 रुपया हमारे अकाउंट में आ गया, लेकिन अब 2000 का कोड आएगा तो कितने लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि पता नहीं कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से धीरे धीरे लोगों के अंदर विश्वास हो जाएगा। तो सरकार जो है कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना चाह रही है कि डिजिटल की तरफ बढ़िए, और ये सच में सही है, और 2000 का कोड है, ये मान्य है, इसका वैल्यू है। तो इसके बाद सरकार अगला कदम हो सकता है ला सकती है, और डिजिटल जो ई-रूपी है इसके माध्यम से आपको पैसा ना मिल करके आपको एक प्रीपेड वाउचर मिलेगा, और वो वाउचर जो है आपका वो मान्य होगा, 2000 रुपये का होगा तो 2000 का ही होगा। तो इस तरह से लोगों के अंदर विश्वास पैदा होगा। फिर उसके अगला कदम जो है सरकार अपना बढ़ाएगी। फिर जैसा होगा ऐसा हम आपको बताएंगे। पैसा ना करके आपको एक QR कोड या SMS के माध्यम से प्रीपेड वाउचर मिलेगा, और यह वाउचर उसी से रिलेटेड दुकान पे या शॉप पे या जहां भी उससे रिलेटेड होगा वहां पर यूज कर सकते हैं आप। उसके अलावा कोई इसका यूज नहीं होगा, और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा कि इसमें पैसे का मिसयूज जो है नहीं होगा। फिलहाल सरकार जो है अपना कार्यक्रम जो है इसके माध्यम से चलाएगी। तो समझ गए, उम्मीद है इसकी रूपी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक को हमें फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।